इतिहास में ऐसी मान्यता दिखती है कि अंग्रेजों के विरुद्ध केवल उच्च वर्ग ने ही तीव्र प्रतिक्रिया की थी, लेकिन इतिहास की पड़ताल कुछ और ही हकीकत बताती है। संघर्ष की भावना निम्न वर्ग में भी रची बसी थी और इसी वर्ग की वीरांगना उदा देवी ने अदम्य साहस दिखाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने वीरता के ऐसे प्रतिमान बनाए जो इतिहास में मुश्किल ही दिखाई पड़ते हैं। उदा देवी को अंग्रेजों तक ने ब्लैक टाइग्रेस का नाम दिया। उदा देवी का जन्म लखनऊ के नजदीक स्थित उजिरावा गांव में पासी परिवार में हुआ था। भारतीय समाज में विभिन्न जातियों के अंतर्गत पासी जाति भी निम्न व अछूत ही समझी जाती थी, लेकिन यह जाति वीर और लड़ाकू भी मानी जाती थी। इसी माहौल में उदा देवी का पालन पोषण हुआ। उदा बचपन से ही निडर स्वभाव की थी। बिना किसी झिझक के घने जंगलों में अपनी टोली के साथ खेलने चली जाती थी। खेल भी क्या थे, पेड़ पर चढ़ना, छिपना और घर लौटते वक्त जंगल से फल और लकड़ियां इकट्ठा करके लाना। जैसे जैसे उदा बड़ी होती गईं, वैसे वैसे वे अपने हम उम्रों का नेतृत्व करने लगी। अपनी टोली की रक्षा के लिए तो वे खुद की भी परवाह नहीं करती थी। खेल खेल में ही तीर चलाना, बिजली की तेजी से भागना उदा के लिए सामान्य बात थी। पढ़ना लिखना उस समय असामान्य सी बात थी, इसलिए उदा भी इससे दूर रही। लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें साहसी, दृढ़ निश्चयी और मजबूत हृदय वाली बना दिया था। 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। 1857 में भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया। वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल और उनके अल्पवयस्क पुत्र बिरजिश कादिर ने अवध की सत्ता पर अपना दावा ठोक दिया। उस समय अवध की राजधानी लखनऊ थी। अवध की सेना में एक टुकड़ी पासी सैनिकों की भी थी, जिसमें बहादुर युवक मक्का पासी भी था। मक्का पासी का विवाह उदा से हुआ था। जब बेगम हजरत महल ने अपनी महिला टुकड़ी बनाई, तब उदा देवी भी उसमें शामिल हो गई। जल्द ही उदा की काबिलियत अपनी टुकड़ी में उभर कर सामने आने लगी। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में अवध की सेना अंग्रेजों पर भारी पड़ने लगी थी, लेकिन एकता के अभाव और संसाधनों की कमी के कारण लंबे समय तक अंग्रेजों का मुकाबला करना मुमकिन नहीं हो सका। 10 जून 1857 को हेनरी लॉरेंस ने लखनऊ पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की। चिन्हित के युद्ध में मक्का पासी को वीरगति की प्राप्ति हुई। उस उदा देवी पर बड़ी चोट थी, लेकिन उदा देवी ने धीरज नहीं खोया। वह अपनी टुकड़ी के साथ संघर्ष को आगे बढ़ाती रही। नवंबर आते आते यह तय हो गया था कि अब ब्रिटिश फिर से लखनऊ पर कब्जा कर लेंगे। भारतीय सैनिक अपनी सुरक्षा के लिए लखनऊ के सिकंदराबाद में छिप गए। इस समय लखनऊ पर कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में हमला हुआ। उदा देवी बिना लड़े हार मानने को तैयार नहीं हुई। अंग्रेजी सेना ने सिकंदराबाद को चारों ओर से घेर लिया। उदा देवी सैनिक का भेष रखकर बंदूक और कुछ गोली बारूद लेकर नजदीक के एक पेड़ पर चढ़ गईं और अंग्रेजों पर गोलियां बरसाने लगी। काफी समय तक अंग्रेजों को पता ही नहीं चला कि उन पर गोलियां कहां से चल रही हैं। आखिर में कैम्पबेल की नजर उस पेड़ पर गई जहां काले कपड़ों में कोई फायरिंग कर रहा था। कैम्पबेल ने उन पर निशाना लगाया। अगले पल ही वे मृत होकर जमीन पर गिर पड़ी। नजदीक जाने पर कैम्पबेल यह देखकर हैरान रह गया कि गोलियां चलाने वाली एक महिला थी। जब तक उदा देवी जीवित रहीं, तब तक अंग्रेज सिकंदराबाद पर कब्जा नहीं कर सके थे। अंग्रेजी विवरणों में उदा देवी को ब्लैक टाइग्रेस कहा गया। दुख की बात यह है कि भारतीय इतिहास में उदा देवी के बलिदान को वो महत्व नहीं दिया गया जिसकी वो अधिकारिणी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।